a steady current of a steady current of a steady current of A ampere is superimposed. A steady current of A ampere is superimposed on an alternating current I is equal to B sine omega t. Find the effective value of resultant current. ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਮੁੜ ਕੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਐਮਐਸ ਵੈਲਿਊ है ना, वर्चुअल वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू आरएमएस वैल्यू इको ही है। हुण इस गल नूं समझो, हुण ये हट के क्वेश्चन क्यों है साडे लई कि इस क्वेश्चन च बेटा जे सिर्फ आ करंट हुंदा ना फिर तां असीं 2-4 सैकेंड जी आंसर कर देना सी b/√2 पर हुण असीं जिहड़ी इफेक्टिव वैल्यू निकालनी है वो वाला करंट इन्हां दोनों का सम है ना, डीसी करंट और डीसी करंट ये सुपर इंपोज हुआ, सुपर इंपोज का मतलब मिल गए, ऐड हो गए, और आ करंट आई है तो आई की वैल्यू बी साइन है ना, इनू आप इदा लिख लिया ए प्लस बी। समझ आई गल? हुण मित्र अगेन हुण इत्थे फिर वो नहीं ला सकते भी अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर वाला भी नहीं लगना। क्यों नहीं लगना? क्योंकि उहदे विच ना दोनों कंपोनेंट्स एसी होने चाहिए ते सेम फ्रीक्वेंसी दे होने चाहिए, जबकि ये डीसी है ये एसी है ना। ਇਹਦਾ मतलब हुण इत्थे आंसर तक पहुंचने लई सानू पूरा रिजल्ट जिहड़ा कल आपां डिस्कस कीता सी आईआरएमएस कड्ढण दा वो लगाना पैना कि आईआरएमएस की वैल्यू कितनी आएगी 1/t इंटीग्रेट करांगे आई डैश स्क्वायर dt नू 0 तो, समझ आई गल है ना। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ टाइम लिमिट्स 0 तो t मतलब ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ t1 ਤੋਂ t2 ਇੱਥੇ 0 ਤੋਂ t ਕਰਤਾ। और ये गल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਰਐਮਐਸ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ एसी करंट है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ आरएमएस वैल्यू है वो टाइम इंटरवल ਤੇ डिपेंड नहीं करती, मतलब लिमिट्स 0 तो t या 0 तो t/2 या 0 तो t/4 ले लो सेम आएगी। अच्छा हुण इनू सॉल्व करना, हुण सानू चाहिए बेटा तो आईआरएमएस की बनेगा ए स्क्वायर प्लस आ बन गया है ना। हुण इत्थे बेसिकली 3 इंटीग्रेशंस हो गई, आ पावर तो हाफ आनी है ना, 3 इंटीग्रेशंस है। हुण जिन्हों तो इंटीग्रेशन टिप्स दे दसी सी ना याद है, हुण इधर देखियो जरा बे आईआरएमएस की वैल्यू 1/t ब्रैकेट दे विच पहली इंटीग्रेशन जिहड़ी है ना ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ a स्क्वायर कॉमन आ जाना क्योंकि a ਤਾਂ कांस्टेंट ही है ना, दूसरी च b स्क्वायर आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, और तीजी च आही बनया। अच्छा हुण तुहानू दस्सिया होया बार बार सॉल्व नहीं करना, टाइम सेव करना, एक तो एमसीक्यूज है ना, जे सब्जेक्टिव होवे फिर तो चलो स्टेप्स लगा सकते हैं, वैसे भी लोड नहीं होंदी। कुछ रिजल्ट्स स्टैंडर्ड होंदे आ उन्हां नू एज सच ही
याद रखना दसिया ना तुहानू। हाँ ये बराबर है, और इवन कॉस स्क्वायर भी। ते जेड़ा साइन ओमेगा टी डी टी है ना कला, ये फुल साइकिल ਲਈ जीरो ਹੁੰਦਾ है ना, ये जीरो ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ मतलब थोड़ी लास्ट टर्म तो जीरो ही हो गई। तो आई आर एम एस की आ गया थोड़ा 1/t ब्रैकेट ई स्क्वायर इंटू टी आ तभी आना प्लस बी स्क्वायर इंटू t/2 प्लस जीरो। समझ आ गई गल? तो थोड़ा आंसर की आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 ये बराबर है ना। इथों हम एक ये पूरा स्टैप आ गया ना, इथों शॉर्टकट नहीं एक निकल के आ रहा, ध्यान दियो। क्योंकि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ MCQs करने हैं फुल स्टेप्स ਤਾਂ फुल मैथड ਤਾਂ पता हो ही नाल शॉर्टकट्स पता की समझ रहे हैं भी ਇਹਦਾ मतलब अगर अगर थोड़े सामने अगर थोड़े सामने दो करंट्स है कि ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ RMS वैल्यू ਕੱਢਣੀ है, तो ਤੁਸੀਂ नोट करके देखो बेटा ਜਿਹੜਾ पहला करंट है पहले करंट की RMS वैल्यू कट लो ਉਹਦਾ स्क्वायर करो प्लस दूजे की RMS वैल्यू कट के ਉਹਦਾ स्क्वायर करके अंडर रूट ले लो, वो टोटल RMS वैल्यू आ जाए। ਹੁਣ आ देखो ਹੁਣ पहला करंट तो थोड़ा DC है, ਇਹਦਾ ਤਾਂ RMS भी वही यही होनी है, तो A स्क्वायर प्लस ਇਹਦੀ होनी B/√2 का स्क्वायर B स्क्वायर बाय 2, तो दोनों करो ऐड ते अंडर रूट ले लो, वही आया है ना। समझ आई गल? मतलब वो स्टैप्स नु कारण देखो, फिर जे तो सब्जेक्टिव फिर तो सारा करना ही पैना, पर जे MCQs है फिर आप कई जगह ते टाइम बचा सकते हैं। प्लस टाइम नालों भी जरूरी की होंगी गल देखो मित्र कि जिन्नियां ऑप्शंस पता होणगियां उन्ना साडे लई फायदेमंद हुंदा है ना। ये गल तुहानू पहला भी शायद दसी हुई है, क्योंकि तुहानू सानू लोकां नू पता की हुंदा भी असीं इक्को रूट नू फड़ लैंदे आ। जिद्दां तुसीं इत्थे ट्यूशन ते भी आने आ, तुसीं जिस रस्ते आने आ ना उसे रस्ते ही चलते जाने आ, ठीक है, क्योंकि वो आदत पै गई ना, सौखा भी लगन लग पिया सानू। पर जिस दिन असीं थोड़ा जल्दी आ अर्ली आ उस दिन आपां नाल दे रस्ते नू भी ट्राई कर सकते हैं। कारण कि मान लो एक दिन तुसीं एमरजेंसी च आ रहे हैं, मतलब टेस्ट है तो टेस्ट देन आ रहे हैं, तो जिस रस्ते तुसीं रोज आने सी वो रस्ता बंद है ना, जो रस्ता रोकिया होया सड़क पुट्टी हुई या कुछ भी है, तो जे आपां होर रस्ता ट्राई नहीं किया तो असीं नर्वस हो जाना उत्थे। पर जे ट्राई किया होया फिर कहना कोई गल नहीं, थोड़ा पिछे मुड़ के इधरों चल जाने है ना, तो नर्वस नहीं होवांगे। तो वही सेम स्टेट इत्थे है भी एग्जाम दे विच भी जदों असीं बैठे हैं तो जदों प्रॉब्लम वाल देख रहे हैं, तो जे आपां प्रैक्टिस दे वक्त मैक्सिमम ऑप्शंस ट्राई कीतियां होईयां तो उहदे विचों कोई ना कोई चाहे लंबी है उत्थे याद रह गई तो काम आ जानी है। पर जे इको ही ऑप्शन है वो भी भुल गई फिर गड़बड़ हो जाती है ना। तो इस कारण करके ये पॉइंट्स याद रखने जरूरी है। हुण क्लियर है बेटा इत्थे? चलो
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟਸ ਦਾ ਸਮ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ I naught is equal to under root I1 square plus I2 square plus 2 I1 I2 cos phi, ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਚ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट रिजल्टेंट ਕੱਢਣ ਲਈ है ना, वही फार्मूला है ना। ਹੁਣ ਇਹਦਾ मीनिंग ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ मीनिंग ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ कि एक्चुअली बेटा नो डाउट चाहे डीसी करंट है चाहे एसी करंट है उन्हें की रहना, वो स्केलर ही है, वो स्केलर ही है, ठीक है। पर ਜਿਹੜਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ, टाइम, है ना। और वो फार्मूला च टाइम कितना इन्वॉल्व है, तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, है ना, इतना इन्वॉल्व है ना टाइम। तो आ जो है ए दिस वन इनू आपां की कहने आ, जे मैथमेटिक्स है तो ये की है, एंगल है, क्योंकि एंगल का ही साइन कोसाइन टैन फाइंड आउट होंदा। पर ये जो एंगल मैं सर्कल किया ये टाइम डिपेंडेंट एंगल है, मतलब और टाइम जो टी है स्मॉल टी ये वेरिएबल क्वांटिटी है, हर पल वक्त बदल रहा है ना, 0 टाइम 0.1 0.2 एंड सो ऑन। तो टाइम के बदलन नाल ये एंगल की हो रहा, और एंगल के चेंज होने नाल साइन दी वैल्यू चेंज हो, और साइन दी वैल्यू चेंज होने करके आई भी चेंज हो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, है ना। तो ये जो एंगल है जो कि वेरिएबल एंगल है ना, टाइम पे डिपेंडेंट एंगल है, और ये करके इंस्टेंटेनियस वैल्यू च फर्क पै रहा है ना। तो इनू असी किहड़े नाम नाल बुलाने आ, फेज, दिस इज नोन एज फेज, इनू फेज कहने, ठीक है। अच्छा हुण बेटा क्योंकि इंस्टेंटेनियस करंट होए या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होए इनू रिप्रेजेंट करते वक्त असी फेज, है ना, वो भी देखते हैं, उत्ते डिपेंड करती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इस करके आपां करंट या वोल्टेज नू किहनू अल्टरनेटिंग करंट ते अल्टरनेटिंग वोल्टेज नू ट्रीट करते हैं, ट्रीट लाइक ए वैक्टर, वैक्टर मानते नहीं है, लाइक ए वैक्टर ट्रीट करते हैं, है सेलर ही है बट वैक्टर वांग बिहेव करते हैं। तो वैक्टर दे रूल्स असी इत्थे अप्लाई करते हैं, पर है स्केलर ही है, ठीक है। और इस करके इन्हों फिर असी वैक्टर ना कह के पता की बोलते हैं, फेजर, फेजर, इन्हों फेजर बोलते हैं। तो फेजर वैक्टर वर्गी एक क्वांटिटी है, मतलब है स्केलर है बट वैक्टर दे लॉज एप्लीकेबल हो जाते हैं ना, क्लीयर है गल। फेजर तो ये गल याद रख लेनी है कि अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज नू असी लाइक ए वैक्टर ट्रीट करते हैं, और जो लाइक ए वैक्टर ट्रीट करते हैं और इस लाइक ए वैक्टर नू असी फेजर कहते हैं, फेजर। तो फेजर नू ज्योमैट्रिकली असी वैक्टर वांग ही स्ट्रेट लाइन दे नाल रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन दी लंबाई की दसदी है, पीक वैल्यू नू। वैक्टर दे केस जदों असी किसी वैक्टर नू स्ट्रेट लाइन ना रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमैट्रिकली, तो स्ट्रेट लाइन की लंबाई उस वैक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती ना, तो फेजर के केस च वो पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती, पीक वैल्यू, है ना। तो हुण इस केस च बेटा हुण आ जिहड़ा करंट है, तो इस करंट के केस च अगर आप इनू फेजर ड्रॉ करना, तो मैं की करांगा, एक लाइन ड्रॉ करांगा स्ट्रेट, और इस स्ट्रेट लाइन की लंबाई आई नॉट होएगी, पीक वैल्यू, और ये स्ट्रेट लाइन फेजर है
ये होरिजोनटल नाल जिहड़ा एंगल बनाएगा वो आ वाला एंगल होएगा जिन्ना भी है। और तुसी नोट की कर रहे हैं कि आ एंगल का टाइम दे नाल है ना, तो एक गिवन टाइम दे लिए फेजर है ना, एक टाइम का, तो अगले पल ਇਹਦੀ वैल्यू इदा हो जानी ना, चेंज हो जानी है ना। तो इनू ਆਪਾਂ रोटेटिंग वेक्टर भी मान सकते हैं फेजर ਨੂੰ, पर ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ डिटेल ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ है वो इन्नी ज्यादा डेप्थ ਚ जान ਦੀ नहीं लोड़। अच्छा फिर देखो बेटा ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਫੇਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, तो फेजर टर्म की है, तो वो सानू पता लग जाना चाहिए भी ये बारे आइडिया डिवेलप हो जाना चाहिए कि फेजर एक्चुअली की है कि अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज ਨੂੰ ਅਸੀਂ लाई के वैक्टर ट्रीट करते हैं, तो उन्होंने ज्योमैट्रिकली भी वैक्टर वांग ਅਸੀਂ स्ट्रेट लाइन ਨਾਲ रिप्रेजेंट करते हैं। उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ की दसदी है पीक वैल्यू, ते वो जिहड़ी स्ट्रेट लाइन है वो होरिजोनटल लाइन ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ एंगल बनाती है वो एंगल की ਹੁੰਦਾ फेज है ना, वो फेज ਹੁੰਦਾ ਵਾ। अच्छा ਹੁਣ ਬਈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ चिराग चिराग समझ आ गई है पुत्र, लक्ष्य, आर्यन, ठीक है बेटा। हुण ये जिहड़ा फेजर है, तो अगर बेटा आप इस फेजर के हैड तो एक लाइन ड्रॉ करिए परपेंडिकुलर इस एक्सिस पे है ना, आ वाली एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, तो आ एंगल की होएगा है ना, ठीक है। तो आ जिहड़ा आ वाला पोर्शन है ना, दिस पोर्शन, इनू पता की कहने आप प्रोजेक्शन, केदी प्रोजेक्शन है फेजर दी, फेजर दी प्रोजेक्शन। मतलब हम देखो अगर मान लो आ ए वेक्टर है बेटा और आ बी वेक्टर है ना, तो अगर तुसी बी वेक्टर दे हैड तो ए वेक्टर दे ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देने हैं, तो आ जो पोर्शन है ना, इनू आप पता की कहने हैं, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन सॉरी बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, बी दी ए दे ऊपर प्रोजेक्शन, समझ गए। तो ਇਹਦਾ मतलब आ की है फेजर भी है ना इस लाइन के ऊपर। हुण आ वाली प्रोजेक्शन तुसी कढ सकते हैं पुत्र, ये परपेंडिकुलर नहीं है पाइथागोरस थ्योरम का, आ एंगल है, आ हाइपोटेन्यूज है, ते आह परपेंडिकुलर है, तो प्रोजेक्शन किहदे बराबर आ गई, परपेंडिकुलर की हो गया हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा, थीटा कितना पर आ वैल्यू की है करंट दी इंस्टैंटेनियस वैल्यू। हुण की समझ आई तुहानू, जेड़ा फेजर है ना उस फेजर की लेंथ का पीक वैल्यू है और उस फेजर की प्रोजेक्शन इंस्टैंटेनियस वैल्यू ਨੂੰ रिप्रेजेंट करती है ना, तो ये पॉइंट समझ आ जाना चाहिए। तो हुण भी नैक्सट बेटा जिहड़े लास्ट पॉइंट अज लई तुसीं याद रख सकते हो, पता की है कि तुहानू याद होएगा जे तुहानू कोई पूछे कि एमीटर का की काम है, करंट मेजर करना, वोल्ट मीटर का वोल्टेज मेजर करनी है ना, ये बारे आप ऑलरेडी पढ़े हुए। पर हुण जिहड़ी मैं तुहाडे सामने एक गल दस्सण लगा बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो की है पुत्र, आपां जिहड़े गैल्वेनोमीटर बारे पढ़िया ना, वो है उसदा पूरा नाम सी है ना, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल की सी
कि whenever current carrying coil is placed in magnetic field it experiences torque, ਉਹਦੇ ਤੇ torque ਲੱਗਦੀ ਹੈ। अच्छा, और ਜਿਹੜੇ एमीटर और वोल्ट मीटर ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, तो ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ एसी एमीटर बेटा, एक आएगा एसी वोल्ट मीटर। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ एमीटर वोल्ट मीटर ਅਸੀਂ रूटीन ਚ पढ़ते हैं है ना, ये बेसिकली डीसी एमीटर डीसी वोल्ट मीटर, तो ये एक्चुअली की मेजर करते हैं एवरेज वैल्यू, और थानू पता ही है कि डीसी करंट होए या डीसी वोल्टेज होए ओदी एवरेज वैल्यू पीक वैल्यू सब सेम ही है, नॉन जीरो ही है। पर ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ एसी करंट ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ एसी वोल्टेज है ਉਹਦੀ एवरेज वैल्यू जीरो है फुल साइकिल ਲਈ, है ना। ਇਹਦਾ मतलब अगर ਆਪਾਂ एमीटर वोल्ट मीटर आ वाले ਜਿਹੜੇ ਹੈ जिन्हां ਦਾ प्रिंसिपल की है कि whenever current carrying coil is placed in uniform magnetic field it experiences torque, अगर इन्हां एमीटर वोल्ट मीटर ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ डीसी एमीटर डीसी वोल्ट मीटर कह ਦਿੰਨੇ ਆ, तो अगर ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सर्किट ਚ जोड़िए ਤੇ करंट एसी पास करवाइए तो क्या ये कोई मेजरमेंट शो करेंगे, कितनी करेंगे, जीरो करेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि इन्होंने हमेशा एवरेज वैल्यू ਨੂੰ रिप्रेजेंट करना वो एसी ਲਈ जीरो होती है। ਹੁਣ आ ਜਿਹੜਾ एमीटर है ये और वोल्ट मीटर है इन्हों का प्रिंसिपल अलग है, ये डिपेंड करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ते, याद रख लेना जो एसी एमीटर ते एसी वोल्ट मीटर है ना ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है इन्हों का प्रिंसिपल, और इस करके ये आरएमएस वैल्यू ਨੂੰ मेजर करते हैं। आरएमएस वैल्यू मेजर होती है, ठीक है, याद रखना। ते इस करके हुण ये जरूरी क्यों है, एक तो जरूरी इदा वा पुत्र जे मैनू कोई कहे कि एक सर्किट अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा तो उस सर्किट एमीटर की रीडिंग है 10 एम्पीयर, सर्किट केड़ा करंट है एसी, और एमीटर की रीडिंग है 10 एम्पीयर, ਇਹਦਾ मतलब केड़ा करंट है आरएमएस करंट, क्योंकि एसी एमीटर होएगा और उन्हें की मेजर करना आरएमएस वैल्यू, ठीक है, और उतो पीक वैल्यू कढ़ी जा सकती है। हुण दूजी गल बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डीसी एसी दोनों तरह के करंट ही शो करते हैं, इस करके जे मान लो किसी सर्किट एसी एमीटर लगा पर करंट डीसी पास हो रहा भी वैल्यू मेजर होएगी, समझ गए। ये नहीं समझना कि एसी एमीटर ने सिर्फ एसी करंट को मेजर करना या एसी वोल्ट मीटर ने सिर्फ एसी अपना एसी वोल्टेज को मेजर करना ना, वो डीसी ਨੂੰ भी करेंगे। हाँ जेडे डीसी एमीटर है वो सिर्फ डीसी नहीं करेंगे, वो एसी ਨੂੰ नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेजर करते हैं एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू एसी ਲਈ जीरो होंगी है, तो एवरेज वैल्यू इज मेजर्ड। पता लग गया हम डिफरेंस। चिराग समझ आ रही है, लक्ष्य, आर्यन,